स्वागत करें, सब बनाकर स्वागत करें बिहारी लाल जी बिश्नोई साहब योगी जी का जोरदार ताली से स्वागत करें कि हिबड़ो हार हिलोरा लेवे मननो हर के चाव पधारो मारा योगी जी आप रो घणो स्वागत है, आप रो घणो स्वागत है, आप रो घणो। सभी से आग्रह की शांति से विराज जाए। आपके मन में उमंग जोश हिलोरे ले रहा है हमें पता है, क्योंकि कार्यक्रम योगी जी का 1-1:30 बजे आने का था, वो 1 घंटा पहले आए, फिर भी आपने सारा मैदान भर दिया है। लेकिन योगी जी ने हमसे जो वादा किया वो वादा निभाया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। ये कांग्रेसियों ने जो अफवाह फैलाई कि योगी जी आ नहीं रहे, साक्षात हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में है। ये नौका का हम सबका सौभाग्य है। ये राम की धरती से आए हैं, जहां 500 वर्षों के सनातनियों के संघर्ष के बाद देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए और मुख्यमंत्री के रूप में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में योगी जी उत्तर प्रदेश में आए, तो राम मंदिर के बनने का रास्ता साफ हुआ। अब आपसे अपील करने आए कि जिस तरह योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म कर दिया, उसी तरह राजस्थान में कांग्रेस के जंगल राज को खत्म करने के लिए फूल के निशान पर मतदान करें। और आपसे वोट की अपील भी करने आए, आपको निमंत्रण देने भी आए हैं कि आने वाली 22 जनवरी 24 को ये वो तारीख है, आज 22 नवंबर है, 22 जनवरी 2024 को याद रखना, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे खुलने वाले दर्शन के लिए वो ऐतिहासिक तारीख का निमंत्रण देने भी योगी जी आपके बीच में आए हैं। इसलिए आपके बीच में और हमारे हृदय सम्राट हिंदू हृदय सम्राट और योगी आदित्यनाथ के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। उनको मैं पूरी ताकत से हृदय तल की गहराइयों से करते ध्वनि के साथ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय योगी जी माइक्रोफोन पे आए और हिंदू हृदय सम्राट हम सबको संबोधित करें और नौका सहित राजस्थान में कांग्रेस के जंगल राज को उखाड़ने का आह्वान करें। आदरणीय योगी जी जोरदार तालियों से स्वागत करें, सम्मान करें, अभिवादन करें। आपको खुद पता नहीं आप कितने प्यारे हैं, हमारी जान है और जान से प्यारे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है दुनिया को, आप कल भी हमारे थे और आज भी हमारे थे। राम राम साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जंबेश्वर महाराज की, वो जंबेश्वर भगवान की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जिलाध्यक्ष श्री जानम सिंह भाटी जी, लोकप्रिय प्रत्याशी और विधायक भी हैं श्री बिहारी लाल बिश्नोई जी, मंच पर उपस्थित श्रीनिवास जवर जी, आत्माराम जी, कन्हैया लाल जी, आसकरण जी, मेघ सिंह जी, अनूप सिंह जी, राजा राम जी, रामदयाल मेघवाल जी, भारी संख्या में नोखा में उपस्थित मेरे नोखा विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, इस पावन धरा को, जिस पावन धरा में गुरु जंबेश्वर भगवान की जो तपोस्थली है, वीर तेजाजी महाराज और बाबा सिद्ध रामदेव की जो पावन धरा है, और यही नहीं पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री राम कथा को जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य संत राम सुखदास जी की भी जो तपोभूमि है, इस तपोभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं पिछले कई दिन से राजस्थान के अलग अलग जनपदों में घूम रहा हूं, और हम लोग तो जो एक बार बोल लेते हैं फिर उसको हर हाल में निभाते हैं। कांग्रेस के लोग अपनी हार को पक्का देख करके कल से अफवाह फैला रहे थे कि अब मैं यहां नहीं आ रहा हूं। अगर मुझे जो भी फोन करता, मैं कहता हूं मुझे नोखा जाना है, मेरी दूसरी सभा वहीं पे है, लेकिन लोग यहां ये लोग कहते थे कि नहीं आ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम लोग तो प्रभु राम के भक्त हैं, और प्रभु राम के बारे में कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर नोखा आने का जो वचन दिया था उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हूं। इस धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष कांग्रेस शासन के राजस्थान की दृष्टि बड़ी वेदना के हैं, पीड़ा के हैं, अव्यवस्था और अराजकता के हैं। ये पीड़ा, ये जो वेदना कांग्रेस ने राजस्थान वासियों को दी, जो राजस्थान अपने शौर्य के लिए, अपने पराक्रम के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी शक्ति के लिए, अपने आतिथ्य सत्कार के लिए, और यही नहीं, राजस्थान पूरी दुनिया के अंदर जितनी अच्छी मिठाई और नमकीन बनती है उसमें बीकानेर और राजस्थान का ही सबसे बड़ा योगदान है। उस राजस्थान को वेदना दी है कांग्रेस ने। भैया बहनों, जिस राजस्थान की परंपरा पर, गौरव पर, विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं, राणा सांगा और महाराणा प्रताप की परंपरा पर कौन भारतीय है जो गौरव की अनुभूति न करता हो? महारानी पद्मिनी के जौहर पर कौन भारतीय है जो नतमस्तक न होता हो? मीराबाई के बारे में किसके मन में श्रद्धा का भाव पैदा न होता हो? और भाइयों बहनों, एक लंबी परंपरा सिद्धों की, योगियों की, गुरुओं की, संतों की इस राजस्थान ने देश को दी है। ये वही राजस्थान आज कांग्रेस सरकार की व्यवस्था और अराजकता का शिकार बना है। राजस्थान में दंगे हो, राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में आज देश के अंदर नंबर 1 पर, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 पर, साइबर अपराध में नंबर 1 पर, महंगाई में नंबर 1 पर, डीजल और पेट्रोल पर वैट वसूलने वालों में सबसे ज्यादा ये राज्य यहां के नागरिकों से वैट वसूली कर रहा है, और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हुए भी राजस्थान में सर्वाधिक पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही हैं। भाइयों बहनों, याद करिए, अगर राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होती, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ये जो माफिया है भाइयों बहनों, ये जो माफिया है, इन्हीं माफियाओं के लिए हम लोगों ने यूपी में बुलडोजर का अनुसंधान किया है। ये इन्हीं माफियाओं के लिए, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई पशु माफिया, कोई नकल माफिया, कोई पेपर लीक का माफिया, और कोई यहां पे संगठित अपराध में संलिप्त माफिया, ये सब सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर लिए। कांग्रेस आज जब भारत दुनिया के अंदर अपना एक सम्मान बढ़ा रहा है, भारत की ताकत का एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया कर रही है। कांग्रेस के समय में देश की स्थिति क्या थी?
दुनिया के अंदर भारत कहीं जाता था, सम्मान नहीं होता था, भारत को गलत निगाहों से लोग देख रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया, देश की सीमाओं की सुरक्षा की। हमारे बीकापुर के नौजवान, बीकानेर के नौजवान, और यही नहीं, राजस्थान का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते करते अगर आवश्यकता पड़ी है तो मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहा है। लेकिन कांग्रेस के समय में लापरवाही का हद क्या थी? आतंकवादी घुसपैठ करता था, घुसपैठे भारत की धरती पर घुस जाते थे, सरकार देखती रहती थी, कुछ नहीं करती थी। और आज ये नया भारत है, छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है। आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद के आकाओं को भी ठिकाना लगाने का काम नया भारत करता है। भाइयों बहनों, ये देश का स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा होता है तो भारत उसके खिलाफ लड़ता है। और इसीलिए आज आए हम आपसे आह्वान करने के लिए, एक तरफ भारत की बढ़ती हुई ताकत पूरी दुनिया के अंदर हम महसूस कर सकते हैं, दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा दी गई समस्याओं का समाधान। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान का रास्ता दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन गरीबों के प्रति अपनी सहानुभूति, उन गरीबों के प्रति अपनी पूरी सिंपैथी लगाते हुए उनके कल्याण की योजनाएं दी। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी दी। आज विकास हो रहा है, वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बिछ रही है, वंदे भारत ट्रेन, अच्छी ट्रेन, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स, आईएम, आईआईटी, हर घर नल की योजना। गरीबों के लिए मात्र 9 वर्ष में जो कांग्रेस 55 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बना दिए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवा दिए, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचा दी, 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए। भाइयों बहनों, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मोदी जी ने दे दिया। और यही नहीं, कोरोना कालखंड से लेकर के लगातार आज भी और अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिला दिया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस न सम्मान बढ़ा सकती है, न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, न माफियाओं को नियंत्रित कर सकती है, न बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ही किसी प्रकार से उनको सुरक्षित करने में ये सरकार पूरी तरह विफल है। तो क्या कांग्रेस को शासन करने का अधिकार है क्या? भाइयों बहनों, चुनाव सहानुभूति का नहीं होता है, ठोस से निर्माण करने का एक अवसर होता है। ये तो आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती सरकार, ये सरकार तो आपकी आस्था का सम्मान भी नहीं कर रही है। आपने देखा होगा रामनवमी के अवसर पर यहां दंगे हुए थे, रामनवमी के अवसर पर यहां पर कर्फ्यू लगा था, रामनवमी के जुलूसों को रोका गया था। हर पर्व और त्योहारों के समय सरकार हिंदुओं पर अंकुश लगाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, हम लोग बोलते कम है, करने में विश्वास करते हैं। और ये आपने देखा होगा, कांग्रेस के लोग हंसते थे जब हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह? राम मंदिर के निर्माण में कोई संदेह? बन रहा है ना? आप मुझे बताओ, यहां से नोखा से कितने लोग अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? वाह भाई, पूरा नोखा ही अयोध्या आना चाहता है।
आप सबका अभिनंदन है। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। प्रभु राम फिर से अयोध्या में राम जन्मभूमि में अपनी जन्मभूमि में फिर से विराजमान होंगे। हर भारतीय का सिर चौड़ा होगा, गर्व से चौड़ा होगा कि मेरे प्रभु फिर से आए हैं अपनी भूमि पर फिर से उनका अवतरण हो गया है। और भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप श्री बिहारी लाल बिश्नोई जी को जयपुर फिर से जिता करके भेजिए। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? और भाइयों बहनों, मैं देखिए आपके जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से भी और बिहारी लाल बिश्नोई जी से भी कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इन लोगों को मिले और प्रभु राम का आशीर्वाद आपको मिले, इसलिए नोखा के लोगों को लेकर के अयोध्या में लोग पधारे। 22 जनवरी के बाद तय है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आश्वस्त होकर के जाऊंगा कि बिहारी लाल जी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत करके जा करके और जयपुर में शपथ लेंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? भाइयों, फिर आपने जो कहा उस वायदे को फिर हम लोग निभाएंगे। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोरदार तालियों से स्वागत करें योगी जी हमारे मध्य। ये लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा है योगी जी के स्वागत में। जोरदार तालियों से स्वागत, आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए योगी जी, जो बुलडोजर बाबा जी के नाम से विख्यात योगी जी पधारे, अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद योगी जी आपका।